प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इतिहास का हम लोग बर्मा गेस्ट पेपर से चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देख रहे थे। चैप्टर 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। यदि जिन बच्चों ने इसे नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन पर या चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और इतिहास के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 7वां चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन थे? मार्टिन लूथर हो जाएगा। सिस्टाइन मेडोना नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो रेफल ने। रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम हार्वे। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी। आधुनिक युग का पुनः जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था? तो दांते, मैकाइवली, हॉब्स, इनमें से सभी हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? तो माइकेल का। छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की थी? तो इग्नेशियस लोएला ने। हेलमोंट ने किस गैस का आविष्कार किया था? तो नाइट्रोजन का। न्यूटन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गुरुत्वाकर्षण। कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? तो गुआनाहानी में। डेकेमेरोन किसकी कृति है? तो वुकासियो का। ग्रेगोरियन कैलेंडर का आरंभ कब हुआ? तो 1582। मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? तो फ्रांसिस्को पेट्रॉक को। गुटेनबर्ग तथा कैस्टर को किस आविष्कार का श्रेय मिला है? तो छापे खाने का। किसे यूरोप का कालिदास कहा जा सकता है? तो विलियम शेक्सपियर को। पुनः जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इटली से। पुनः जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन था? तो माइकल एंजेलो। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? दांते ने। इंग्लैंड ही नहीं यूरोप के विश्वविद्यालय कवि एवं नाटककार विलियम शेक्सपियर 1564 से 1616 ईस्वी की कृति कौन सी है? तो हेमलेट, रोमियो जूलियट और मैकबेथ, इनमें से सभी हो जाएगा। पुनः जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को जाता है? तो हो जाएगा ब्राम्ते, माइकल एंजेलो और राफले, तीनों को जाता है, इनमें सभी हो जाएगा। इटली में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो पेट्रॉक को। जर्मनी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? 1525। यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ होना माना जाता है 1453 ईस्वी। मार्टिन लूथर ने कब धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था? 1517 ईस्वी। तुर्कों से बचकर गए यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुँचे कहाँ? इटली। मानवतावाद के प्रसार में किसका योगदान था? पेट्रॉक का। टॉमस समोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया 1516। लूथर ने बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया 1522 ईस्वी। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो लियोपोल्ड वार्नरॉक के। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की? तो 1453। मोनालिसा किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्र है? तो लियोनार्डो दा विंची। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो कोपरनिकस। शेक्सपियर कौन था? तो इंग्लैंड का महान नाटककार। अब चैप्टर 8 से है पहला क्वेश्चन। कोलंबस ने बाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की 1442 में। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ? 1380 में। पिजारो ने इंका राज को जीता 1532। माया संस्कृति में एक वर्ष में माह होते थे 18। माया संस्कृति में एक माह में दिनों की संख्या होती थी 20। ब्राज़ील की खोज कब हुई? 1500 ईस्वी। नई दुनिया की खोज किसने की? तो कोलंबस ने। हेरोग्लिफिक लिपि किस लोगों के द्वारा लिखे जाते थे? माया लोगों। किसने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर समाप्त कर दिया?
गैलीलियो। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इंका सभ्यता का विनाश 1532 ईस्वी में किसने किया? फ्रांसिस्को पिज़ारो ने। कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी का लेखक कौन है? तो एरिक विलियम। अरावाकी लुक्या के लोग कहाँ रहते थे? तो हो जाएगा कैरिबियन द्वीप में। ब्राज़ील की संस्कृति का नाम था तो तुपीनाबा संस्कृति। किस विजेता ने एज़टेक लोगों को पराजित किया? तो कोर्टेस ने। कोलंबस किस देश का नागरिक था? तो जिनोवा इटली का। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1673। पुर्तगाल के किस राजा को नाविक राजकुमार कहा जाता था? हेनरी। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल। नई दुनिया किसे कहा गया है? अमेरिका को। तो चौथा अमेरिका। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया है? डेल कार्नो। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? तो 1492 में। मैक्सिको की घाटी का नाम किस देवता के नाम पर रखा गया है? तो मैक्सली। मनुष्य को पशुओं की भांति बेचने की प्रथा को कहा जाता है? तो दास प्रथा। किस वर्ष दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ था? 1380 में। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन था? तो ग्राम बेल। एंटरप्राइजेज ऑफ द इंडीज जहाज किसका था? तो कोलंबस का। 1410 में लिखी गई पुस्तक इमंगो मुंडी को कहा जाता है इतिहास। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? तो ब्राज़ील। लूथर द्वारा बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किस वर्ष हुआ था? 1522 ईस्वी। एज़टेक संस्कृति मतलब अमेरिका का विनाश 1519 में किसके द्वारा किया गया? तो कार्टेज। प्रथम इंका शासक का नाम बताएं? तो हो जाएगा मैको कापाक। नाइजी-5 थीसिस की रचना का वर्ष है 1517 एडी। माया लोगों के पंचांग में एक वर्ष में कितने दिन का उल्लेख मिलता है? तो 365 दिन। हैमक क्या है? तो झूलती हुई सैया। पुर्तगाल के किस राजकुमार को नाविक कहा जाता है? हेनरी को। किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा? 1498 ईस्वी। भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। इमंगो मुंडी का लेखक कौन है? तो कार्डिनियर पियर डिएनली। माया सभ्यता का इतिहास आरंभ होता है 1500 ईस्वी पूर्व से। सांता मारिया क्या था? तो कोलंबस का जहाज। इंका सभ्यता थी दक्षिण अमेरिका में। कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? क्यूबा में। 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनाया था? तो माया ने। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। बाहमा द्वीप समूह के गुआनाहानी द्वीप पर कोलंबस कब पहुंचा? तो 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में। अब आपका है 9वां चैप्टर से। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के किस विद्वान ने पहली बार किया? तो ऑर्नोड टायरनवी। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई? तो इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति के पश्चात आने वाली नई आर्थिक व्यवस्था कहलाती थी श्रम संघ। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो एडम स्मिथ। ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया 1876 ईस्वी। इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल बनाने का श्रेय किसे है? तो जेम्स ब्रिडले। माइटले ने लेल्थ मशीन का आविष्कार किया 1800 ईस्वी। रिचर्ड टेविथिस ने किस इंजन का निर्माण किया? तो पंपिंग डेविल का। गुटनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापा? बाइबिल को। किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम डर्बी। लंकाशायर कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीज ने। हीमर पुल स्थित है इंग्लैंड में। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? मैकडम ने। एडमंड कार्टराइट ने 1787 ईस्वी में किस मशीन का आविष्कार किया? तो पावर लूप। 1807 ईस्वी में अमेरिकी ने प्रथम भाव चलित नौका कैलोमॉर्ड का आविष्कार किया? तो रॉबर्ट फुलटन ने। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? 1694 ईस्वी।
माइनस फ्रेंड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया? तो थॉमस सेवरी। अमेरिका, अफ्रीका तथा दूर दूर के देशों में किसके उपनिवेश थे? तो इंग्लैंड के। दिनारियस नामक सिक्का किस साम्राज्य में चलता था? रोमन साम्राज्य। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। निम्न में से कौन इंग्लैंड में औद्योगिक शहर नहीं है? तो डबलिन। सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई? इंग्लैंड। पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई 1830 ईस्वी। दास कैपिटल की रचना किसने की? तो कार्ल मार्क्स। औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। फ्लाइट शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। धमन भट्ठी का आविष्कार किसने किया? प्रथम अब्राहम डर्बी ने। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में फ्रांस के किस समाजवादी नेता द्वारा किया गया? तो लुई बॉर्न क्वीन। रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई यंत्र बनाया 1825 ईस्वी। औद्योगिक क्रांति ने समाज में निम्न में से कौन कौन से नए वर्ग को जन्म दिया? तो हो जाएगा वेतन भोगी श्रमिक वर्ग। समाजवाद को वैज्ञानिक रूप किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स और एंजिल्स दोनों ने। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के कारण गृह उद्योगों को बहुत बड़ा धक्का लगा। कार्ल मार्क्स कौन था? तो जर्मन विचारक और विद्वान। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ क्योंकि? तो उपयुक्त सभी कारण सही है। मतलब पहला, यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ। इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। 10वां चैप्टर है कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब मिले? तो 1701। ऑस्ट्रेलिया बस्तियों का स्वशासन का अधिकार कब मिला? 1861। कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली जनजाति कहलाता है? तो ड्रॉफिस। गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो कैलिफोर्निया। उपनिवेश स्थापित करने वाले को कहा जाता है? तो सेटलर। कनाडा इंडियंस एक्ट कब बना? 1876 ईस्वी। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने 4 मार्च 1861 ईस्वी। इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ? 1934 ईस्वी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या रखा गया? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को किस यूरोपीय देश ने अपना उपनिवेश बनाया? इंग्लैंड। सिडनी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध लेखिका थी? तो जूडिथ राइट। क्यूबेक उपनिवेश की खोज कब की गई? तो 1608 ईस्वी। द लॉस्ट सफ़र की रचना किसने की? माइकल एंजेलो। दक्षिण अमेरिका के मूल बासिंदे बड़े पैमाने पर क्या करते थे? खेती। ऑस्ट्रेलिया के बीच की भूमि कैसी है? तो मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से आए थे? तो न्यू गिनी से। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो माओरियो। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो कैप्टन कुक। जॉन विल्केस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई? तो अब्राहम लिंकन। ओवेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? 1642 ईस्वी। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? तो थॉमस जेफरसन। शराब एवं चीनी के उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुए? मैरीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुँचे? तो डच। वर्जीनिया उपनिवेश का नाम वर्जीनिया किसके नाम पर रखा गया? तो अविवाहित रानी एलिजाबेथ। इंग्लैंड के जॉन केवट ने अमेरिका के उत्तरी तट की खोज की? तो हो जाएगा 1497। द ग्रेट ऑस्ट्रेलिया साइलेंस व्याख्यान किस मानवशास्त्री के द्वारा आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा W.E.H. स्टेनर। दास प्रथा के प्रश्न को लेकर 1861 से 65 के बीच किस देश में गृह युद्ध लड़ा गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपियों द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? तो हो जाएगा निर्मित माल की खपत, कच्चे माल की उपलब्धता, ईसाई धर्म का प्रचार। तीनों था इनमें सभी। अमेरिका में गृह युद्ध आरंभ हुआ 12 अप्रैल 1861 ईस्वी। तस्मानिया का नाम उसके खोजकर्ता आबेल तस्मान के नाम पर रखा गया। यह तस्मानिया कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे। अब लास्ट चैप्टर है 11वां आधुनिकीकरण के रास्ते। पहला क्वेश्चन है जापान में किसका शासन था? तो
शिकोकू। अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया? 1945 ईस्वी। चीन किस महादेश में स्थित है? एशिया। जापान कहाँ स्थित है? एशिया। मंचू सम्राट चिएन लुंग ने 1797 ईस्वी में एक राजज्ञा जारी कर यूरोपीय व्यापार किस बादशाह तक सीमित कर दिया? तो कैंटन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान ने मित्र राष्ट्रों के सेनाध्यक्ष मैक आर्थर के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया? तो 2 सितंबर 1945। टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो क्योटो। 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो डॉक्टर सन यात से ने। मेंजी पुनर्स्थापन कब हुई? तो 1867 से 1868। मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ 1644 ईस्वी। कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था? तो डॉक्टर सन यात सेन। जापान आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली। क्योटो का नया नाम क्या है? तो ओसाका। प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? तो नानकिंग संधि। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया? 1946। 1514 ईस्वी चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? पुर्तगाल। 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे? तो चाय, रेशम, मिट्टी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अफीम का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो चीन एवं ब्रिटेन। जापान और चीन किस क्षेत्र के देश हैं? तो सुदूर पूर्व। डाइट किसे कहा जाता था? तो जापानी संसद। प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार किसे माना जाता है? तो हो जाएगा सीमा क्वान। अमेरिका ने कमांडोर पैरी कब जापान भेजा? 1853। ताइवान चीन से कब अलग हुआ? तो 1949। चीन में पेकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1902। टोक्यो से योकोहामा तक रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1873। हिरोशिमा नागासाकी पर अणु बम विस्फोट कब हुआ था? 1945। साम्यवादी नेता ट्रॉट्स्की किस देश के थे? रूस। जापान में शोगुन शासन कब समाप्त हुआ? 1877। डॉक्टर सन यात सेन ने जापान में तुंग मेंग उइंग नामक संस्था की स्थापना की 1905 में। चीन का प्रथम अफीम युद्ध किसके साथ हुआ? अंग्रेजों से। पेकिंग की संधि कब हुई? 1860। अफीम युद्ध की अवधि क्या थी? 1839 से 1942। माओ त्से-तुंग किस पार्टी के नेता थे? साम्यवादी। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? 1914 से 18। चीनी जनवादी गणतंत्र की घोषणा हुई 21 नवंबर 1949। जापान के सम्राट द्वारा नया संविधान लागू किया गया 11 फरवरी 1884 ईस्वी। चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो हुंग स्यू जुआ। 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो सन यात सेन। चीनी क्रांति कब हुई? 1911। नीदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। तो बच्चों ये थे इतिहास के चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी है। इतिहास समाप्त हो गया, इकोनॉमिक्स समाप्त हो गया है, हिंदी कोर्स समाप्त हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।